सदाचारी जीवन जीने में बड़ा आनंद आता है। हमारे यहाँ तो सदाचार में नहाने से खाने तक हमारे यहाँ तो जन्म लेने और मरने के भी मुहूर्तों का वर्णन किया है। मरना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी कहा गया कि इस नक्षत्र में कोई मौत को प्राप्त होता है, इस दिन कोई मौत को प्राप्त होता है, इस घड़ी में कोई मौत को प्राप्त होता है, तो वो कहाँ जाता है? हमारे ग्रंथों में इस बात का वर्णन है। एकादशी को किसी का जन्म लेना बड़ा शुभ है, तो एकादशी को प्राण निकलना भी बड़ा शुभ है। बहुत लोग तो एकादशी खोटी कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि तुम्हारे घर का वो पुरखा पूर्वज कितना भाग्यशाली था कि एकादशी को उसके प्राण निकले। इस बात को नहीं सोचा जाता कि वसंत पंचमी को उसके प्राण निकले हैं, ऋषि पंचमी को उसको प्राण निकले हैं। क्या ये बिना पुण्यों के हो जाता है? दुनिया के बहुत पुण्य इकट्ठे होते हैं तब किसी की श्राद्धों में मृत्यु होती है, एकादशी को मृत्यु होती है, दशहरे को मृत्यु होती है, बहुत ज्यादा पुण्य होते हैं तब। अच्छे दिनों में क्या मृत्यु बिना पुण्यों के हो जाएगी? और आप उसको खोटा मान लेते हैं, नहीं अब तो हमें ये पूजा करना ही नहीं है क्योंकि दादाजी लुढ़क गए थे एकादशी को, अब तो एकादशी खोटी। दादाजी के 10 बार जन्म हो गए तब से, लेकिन अब तक 11 खोटी ही चलती जा रही है। शास्त्रीय बात मानते नहीं। गरुड़ पुराण वर्णन करता है 1 साल के बाद उद्यापन वगैरह सब शुरू हो जाते हैं। आप त्योहार को खोटा मत मानिए। 3 त्योहार निकल जाएं, चौथे में तो उस त्योहार को मनाना आरंभ कर दीजिएगा। बहुत लोगों ने दिवाली नहीं मनाई। मैंने कहा था, वीडियो डाली, यदि दिवाली के ही दिन किसी की मृत्यु हुई है तो आप दिए वगैरह नहीं जला सकते, लेकिन जो महीना पहले गए हैं दुनिया छोड़ के, आप दिवाली क्यों खोटी कर रहे हैं? आप हैं क्यों इस पूजा को छोड़ रहे हैं? लोग तरसते हैं इस पूजा के लिए और आप उस त्योहार को ही छोड़ रहे हैं उसको। शास्त्रीय देखिए, हमने बड़ी कोशिश करी इन ग्रंथों को आपके पास तक पहुंचाने के लिए। थोड़ा सा टाइम निकाल करके आपको समय मिले तो मैं टिक मार का लगवा रहा हूं आपको, स्कंद पुराण का वैष्णव खंड पूरा का पूरा पढ़ लेना, आपको शीघ्र समाधान मिल जाएंगे। पद्म पुराण का उत्तर खंड पढ़ लेना, आपको पूरे समाधान मिल जाएंगे। समाधान ही नहीं, आप कहेंगे महाराज जी थैंक यू, धन्यवाद, आपने इतने अच्छे ग्रंथ हमारे हाथ में गहा दिए। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये दोनों ग्रंथ इतने मजबूत हैं, स्कंद पुराण का वैष्णव खंड और पद्म पुराण का उत्तरखंड। वहां पता ही लग जाएगा आपको कि सालग्राम पूजे जाते हैं कि नहीं पूजे जाते, तुलसी कब तोड़ी जाती है कब नहीं तोड़ी जाती, आंवला कब खाया जाता है कब नहीं खाया जाता, कब जगें कब सोएं, सब वर्णन को छोड़ा ही नहीं है। तो ये आप कर सकते हैं।